सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। My God, it's a big achievement. It's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। हो गया ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुंचे हैं। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी कामयाबी है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके चंद्रयान को हमने चंद्रमा पे पहुंचाया। ज्यादा आप हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया ने आज एक इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 को मून पे लैंड करा के उसने मून पे साउथ पोल पे पहला देश बन चुका है जो लैंड कराया है अपने सैटेलाइट को। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो में और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। ISRO को, इंडिया की स्पेस कम्युनिटी को, इंडिया के साइंटिस्ट को और इंडिया के लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है जो आज ISRO और इंडियन स्पेस कम्युनिटी जो उसने हासिल की है कि आपने इंसानियत को, ह्यूमन काइंड को एक और बहुत बड़ी कदम जो है वो उसको उठाने में मदद की है और आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है और वहाँ पहुंचे हैं। तो हमारे वहाँ पे चांद के ऊपर जो मिनरल्स की बात की जाती है, जो एक दुनिया को फायदा होगा उसका, बहुत इमेंस है। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जिस तरीके से भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ चुका है उस पर पाकिस्तान की भी नजर है। पहले आप ही का वो बयान था जो हम पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। वो बयान तो आधा हिस्सा उन्होंने दिखाया था। वो असली इशू ये था, हमारे जो मौलवी साहिबान हैं और उनको ये देखना होगा कि जब इंसान चांद पर होगा तो वो ईद कैसे मनाएगा। तो ये कहना कि चांद जो है वो खाली आंख से ही देखना है, बिल्कुल एक ऐसी बात है जिस पे अमल नहीं हो सकता। तो आप जदीद टेक्नोलॉजी यूज करें। तो इसके जवाब में मुझे ये जवाब दिया गया कि जब चांद यहाँ से ही नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। इसकी बात है, टेक्नोलॉजी की बात है और उसका फायदा तमाम दुनिया को पहुंच रहा है। तो उसको तो कोई अहमद ही होगा या शदीद नफरत में अंधा हुआ शख्स ही होगा जो कहेगा कि इसको भी हम उसी। लेकिन 2019 में मुझे याद आता है फवाद साहब, चंद्रयान 2 जब नाकामयाब हुआ उस वक्त मुझे याद है आपने ऐसे ट्वीट किए जिसे देखकर लगा कि ना जाने कैसा सैडिस्टिक प्लेजर हासिल हो रहा है आपको। मजाक उड़ा रहे थे आप, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हुआ है। तो ये बात भी आपकी सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में एक प्रॉब्लम जो सबसे मेजर है वो ये है कि वो बैकग्राउंड के बगैर जो है वो बात कोट होती है। आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि आप का जो मिशन था चांद पे जाने का वो आज पूरा होने वाला है। और ये एक नो डाउट बड़ी हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है। और इंडिया के हवाले से आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क ने एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े लो बजट में ये सारी डेवलपमेंट की है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसकी ये कामयाबी है और बड़ी एक महारत है। पहले तो ये 2019 में नाकाम हुए, लेकिन आज जो है इसरो का जो सोशल मीडिया है वो जारी बात है वो तस्वीरें भेज रहा है, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी एनर्जी है कि जिन लोगों ने दिन रात सुबह शाम एक वक्त के लिए काम किया, तो वो चीज़ जो है वो हमारे सामने है। आप इसको देखें, ये इतना कोई आसान काम नहीं था। ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, अगर आप इसको देखें इन टर्म्स ऑफ ये साइंटिफिक एक्सीलेंस, रिसर्च, in terms of vision, in terms of एक डेवलपिंग कंट्री जिसकी एक साइड जो है वो चांद पे है और उसकी जो दूसरी साइड है वो उसमें 50,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन दैट शोज द ब्राइटर साइड ऑफ द कंट्री। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके
चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDIA, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDIA, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। पहले से ही बात पता थी, इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई, और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं? और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा हुआ कि अगर आपका परिवार गलत होता तो आज चांद पे नहीं पहुंच पाता। चांद पे पहुंचने के लिए कैलकुलेशंस चाहिए, इतना आसान नहीं है। रशिया ने करने की कोशिश की, देखिए क्या हुआ, 4 दिन में खेल खत्म हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा, उनको किसी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे पता है अगली बार वो इससे भी बड़ा कुछ अचीव करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। प्लस कि आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी इफेक्चुएट है, इतनी करेक्ट है कि आप मतलब उसको सोचिए, घुमा रहे हो सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर। अगर अर्थ में आप चपटी होगी, अर्थ तो जाके भिड़ जाएगा सैटेलाइट उससे, उसके चारों ओर लड़ ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद आप उसको घुमाते 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 सट से चंद्रमा के पास भेज दे, चंद्रमा के ऑर्बिट में। क्योंकि अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ना जाके कहीं और चला जाता तो अर्थ में गुम हो जाता। इतना आसान नहीं था अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में करना। रशिया यहीं फेल हो गया। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट का चेंज करना, फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज, आपको जितना साउंड इजी लग रहा है ना, उतना नहीं है ये। और अर्थ पे बैठ करके, अर्थ पे बैठ करके। और ये इसरो की जो टीम है, ये मैं बोलूंगा, ये जाने से पहले मंदिर भी गए, भेजने से पहले। तो पॉइंट ये है कि ये सब देखिए, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की आस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। आस्था आप रखें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टकराव। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा वीडियो पूरा देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।